तो कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ यार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो रहने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे कि आज की वीडियो के लिए मैंने वीएस कोड नहीं बट पेंट खोल के रखा हुआ है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारी आज की वीडियो है उसका बेसिकली जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है, विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज़। सिंपल सी बात कि भाई हम लोगों ने मैप पढ़ लिया, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, हम लोगों ने सेट पढ़ लिया, हम लोगों ने एरे पढ़ लिया। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है ये हम कैसे डिसाइड करें, ये हमें कैसे पता लगेगा यार। ठीक है, हाँ, इतने सारे मल्टीपल आपने डेटा से इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को आपने हमारे सामने बता दिया, कैसे यूज़ करें और कब कौन सा यूज़ करें। सबसे पहला तो ये वीडियो इसका आंसर कर रहा होगा। दूसरी चीज़, जो लोग यार दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शिफ्ट हुए हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार अभी हम लोगों को स्टैक के बारे में सीखने को मिलेगा, अभी हम लोगों को क्यूज़ के बारे में सीखने को मिलेगा, अभी हम लोगों को लिंक लिस्ट के बारे में सीखने को मिलेगा, ट्रीज़ के बारे में देखने को मिलेगा, हैश टेबल्स के बारे में सीखने को मिलेगा। वो उनकी वीडियो कहाँ है? देखो, उनकी वीडियो नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? उसका कारण ये है क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है उसमें ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स यानी कि स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री या फिर हैश टेबल्स, ये इनबिल्ट जो है वो नहीं है। आप इसको क्रिएट कर सकते हो, आप इसका लॉजिक लेके आप इसको एरेज, ऑब्जेक्ट्स, सेट या मैप्स के थ्रू, इन चार चीज़ों के थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट यू हैव नो ऑप्शन कि ये इनबिल्ट आते हो इसमें। ठीक है जी। वो बात तो ख़त्म हो गई। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर टू यूज़। कौन सा यूज़ करे भैया डेटा स्ट्रक्चर? तो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो बेसिकली हमें सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ डेटा है वो क्या क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करूँ, मेरे को तीन टाइप के आपके डेटा सोर्सेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है आपका फ्रॉम प्रोग्राम इटसेल्फ। ठीक है जी। दूसरा मेरे पास आता है, मैं अभी एक एक करके समझाऊंगा इनको। ठीक है, जो दूसरा आता है मेरे पास आता है फ्रॉम द यूआई। ठीक है, यूआई ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो यार। और जो तीसरा मेरे पास आता है वो बेसिकली आपका आता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है जी, एक्सटर्नल सोर्सेस से जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो ऐसे। बेसिकली ये तीन सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग जावास्क्रिप्ट जो डेटा है वो रिसीव कर सकता है। फ्रॉम द प्रोग्राम इटसेल्फ का मतलब है जो भी आप कोड लिख रहे हो उसके वजह से जो आपका सोर्स कोड है वो बेसिकली उसको कुछ डेटा जो है वो सप्लाई कर रहा है। दूसरा हो सकता है यूआई से। यूआई मतलब आपने जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा है वो बेसिकली यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और यूज़र से इनपुट ले रहा है, उसके थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब ये काम मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, या तो आप नोड के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, या टर्मिनल में वो वाली चीज़ नहीं हो सकती है, नोड वगैरह के थ्रू जो है वो आप कर सकते हो। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक ऐसा ऐप बना रहे हो जिससे आपको यूज़र से इंटरेक्ट करना है तो वहाँ से भी डेटा आ सकता है। और तीसरा जो है बेसिकली वो आपके पास जो डेटा आता है वो आता है कि आपने एक्सटर्नल सोर्सेस से ले लिया, यानी कि कोई दूसरी वेबसाइट है या फिर कई दूसरी डेटाबेस है, वहाँ से जो आपको डेटा है वो सप्लाई जो है वो किया जा रहा है। और वो डेटा सप्लाई जो है आपको वेब एपीआईज के थ्रू जो है वो हो रहा होगा। ठीक है जी। अब मोटी मोटी बात ये हमें समझ आ गई कि सोर्सेज ऑफ डेटा जो है वो हमारे क्या है, और इससे हमें ये भी समझ में आ गई कि हमें बहुत बड़े बड़े कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ जो है वो काम करने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सिंपल सी कैटेगरी आती है यार। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इफ़ यू नीड अ सिंपल, एक सेकंड स्पेलिंग लिख दी मैंने, सिंपल लिस्ट। अगर आपको सिंपल लिस्ट चाहिए भाई तो यार आप एरे का या फिर सेट का इस्तेमाल करो। ठीक है जी, आप एरे का या फिर सेट का इस्तेमाल करो। अगेन सर कौन सी यूज़ करें इन दोनों में से, कोई स्पेसिफिक बोलो ना कि भाई देखो सिंपल लिस्ट बनानी है तो एरे यूज़ कर लो, या फिर लिस्ट के दो ऑप्शन के दो, कोई एक ही बोलो ना।
मैं इसको फर्दर बाइफरकेट भी करता हूँ। देखो, एरे तब यूज़ करना जब आपको मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ काम करना है और डुप्लीकेट वैल्यूज़ के साथ काम करना है, ठीक है। सेट का तब यूज़ करना जब आपको यूनिक वैल्यूज़ के साथ काम करना है, ठीक है जी। आपको एरे जो है आप उसको मोस्टली डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करने वाले हो, ठीक है। हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन टास्क जावास्क्रिप्ट में जब हम एक लिस्ट फॉर्म में एरे डेटा को स्टोर कराते हैं तो एरेस के थ्रू ही कराते हैं, ठीक है। अगर आपके लिए जैसे परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करता है और आपको पता है कि आपके पास डुप्लीकेट डेटा कोई नहीं आने वाला, तो आप सेट को यूज़ करो, ठीक है जी। ये बात आपके समझ में जो है वो आ गई होगी। और दूसरा जो यूज़ केस है, अगर आपके पास मतलब इफ़ यू नीड की वैल्यू पेयर्स सो आप उस केस में मैप का या फिर ऑब्जेक्ट्स का जो है वो यूज़ करो, ठीक है। अगेन वही वाली बात, सर एक ही चीज़ बताओ, मैप यूज़ करें या फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करें। सो मैं क्लासीफाई कर देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन देखी है दोनों के बीच में कि कैसे दोनों अलग है। सो अगर आपको एक ट्रेडिशनल की वैल्यू पेयर जो है वो स्टोर करवाना है, सो आप ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करो, ठीक है। अभी हमारा जो मोस्टली डेटा जो हमारे पास आता है हमारे कोड में, सो वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है, और एक्सटर्नल सोर्सेज से जो हमारे पास डेटा आता है वो जनरली जेसन फॉर्मेट में आता है। तो जो आपका जेसन फॉर्मेट है वो एकदम ऑब्जेक्ट जैसा लगता है, दिखता है, ठीक है। वो एकदम ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट जो होते हैं वो वही होता है, ठीक है। सो जेसन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट होता है। तो उन सब यूज़ केसेस में अगर आप एक्सटर्नली डेटा मंगवा रहे हो तो उनके स्टोरेज के लिए अगेन ऑब्जेक्ट्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी। इसमें क्या कहते हैं, आपको अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शंस को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैप थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। वही, और अगर आपको आपकी यूज़ केस ऐसा है कि आपका जो स्ट्रिंग है, सॉरी की जो है वो हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, तो आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करो। बट आपका यूज़ केस बदलता है, आप बोलते नहीं मेरी की जो है वो स्ट्रिंग के अलावा कुछ और भी हो सकती है, आप मैप पे शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। आप कहते हो कि क्या कहते हैं मेरे को बेटर परफॉर्मेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन, मैं कहता हूँ भाई आप मैप का यूज़ करो। आप बोल रहे हो कि क्या कहते हैं मुझे इंसर्शन ऑर्डर जो है वो रिमेंबर करवाना है, मैं कहता हूँ आप मैप यूज़ करो, ठीक है। आप ये बात कह रहे हो कि भाई मेरे पास मेरे को हिसाब चाहिए कि मेरे पास कितनी वैल्यू स्टोर्ड है, मेरे क्या कहते हैं कितनी की वैल्यू पे स्टोर्ड है, मैं बोलूँगा आप मैप यूज़ करो, ठीक है। और अगर आप मैप नहीं भी यूज़ करना चाहते मेरे भाई, तो आपके पास हमेशा एक कन्वर्जन का ऑप्शन रहता है, आप हमेशा एक ऑब्जेक्ट को मैप भी बना सकते हो। ये भी एक अच्छा यूज़ केस है, मतलब आपने अपनी प्रोग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, आगे जाके आपको लगा यार ये इसमें एक ड्रॉबैक आ रहा है, जो चीज़ मैप में थी कन्वर्ट करके यूज़ कर लो, किसने मना करा, ठीक है। सो ये बेसिकली ये वीडियो को जो है वो सार था कि कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं थोड़ा सा आगे का रोड मैप जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं यार, सबसे पहले तो हम लोग एक एक्सरसाइज देखेंगे, ये जो हमने आपके साथ डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करा इनके ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद आपको याद होगा मैंने एरेस के टॉपिक को छोड़ दिया था। मैंने बोला था एडवांस ऑपरेटर्स के लिए अभी हमें थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए। सो अब वो थोड़ी सी नॉलेज हमने गैदर कर ली है, ठीक है। अब जो है अब हम लोग जो एडवांस मेथड्स इन आ रहे थे उस पर जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। सो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, और किसी को जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो प्लेलिस्ट को शेयर कर दो यार उसके साथ। आज के लिए चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।